बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज गणित प्रकाश कक्षा 8वीं का वर्ग और घन का आइए पता लगाएं जो है सो पेज नंबर 17 पे है। तो उसी का जो है सो सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इसके सारे बेसिक हमने आपको दे दिए हैं। तो आज ये चैप्टर का क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला लास्ट एक्सरसाइज है जो कि आपको पेज नंबर 17 पे मिलेगा। देखिए कैसे करेंगे। ऐसे आप कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन होता भी होगा, बट फिर भी देखिए कि क्वेश्चन कैसे करना है आपको। चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। तो आप देखिए, आपको क्या करना है, 27,000 का घनमूल निकालना है। तो आपको 27,000 का अगर घनमूल निकालिएगा तो पहले 27,000 हम लिख लेते हैं। 27,000 का घनमूल निकला है तो कितना से जाएगा? पहले 3 से, है ना। पहले 3 से जाएगा। 3 नंबर 27 और 3 गो 0। फिर 3 से जाएगा। 3 तिया 9, 3 गो 0। फिर 3 से जाएगा। कितना बार में? एक, 3 एकम 3, 0। फिर कितना बार में जाएगा? दो से, 2 पचे 10, 500 बार में। फिर 2 से कितना? 250। फिर 2 से कितना? 125। इसको नीचे करते हैं, 125। अब किससे जाएगा? 5 से, 25 25 सवा 100। फिर 5 से, 25 25 और 5 से एक बार में। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। तो देखिए 27,000 को आप क्या लिख सकते हैं? 27,000। तीन कितना बार है और दो कितना बार है? दो तीन बार है। दो गुना दो गुना दो। फिर तीन कितना बार है? 3 गुना 3 गुना 3। और पांच है 3 बार। पांच है 3 बार। तो इसका क्या करते हैं, आपको निकालना क्या है? घनमूल निकालना है। तो तीन तीन का इसका जोड़ा बनाइए, है ना। तीन तीन का जो है सो समूह बनाएंगे। तीन तीन का समूह बनाना है। चलिए, तो एक समूह ये बना, एक समूह ये बना, एक समूह ये बना। ठीक है, तो आपको तो निकालना है इसका घनमूल निकालना है। तब देखिए आप इसको कैसे लिखिएगा। ये लिखे 27,000, यहाँ डाले 3, और उसी तरीके से यहाँ लिख लीजिए। और लिख सकते हैं 2 का घन, 3 का घन और 5 का घन। अब आ गया तो बस एगो 2 निकलेगा, एगो 3, एगो 5। तो कितना आ जाएगा? दूतिया 6, दूतिया 6, 6 पचे 30। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 30, है ना। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ लिख देते हैं 27,000। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। चलिए इसका अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट आपको 1,648 है। तो इसको यहीं कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से अब आपको कितना करना है? 1,648 का करना है। तो 1,648। चलिए इसका आप घन निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड तो आपको करना ही है। तो दो से जाएगा, क्योंकि सम संख्या है। दो से कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10, दो तिया 6, दो दूनी 4 और दो चौके 8। 5,324। फिर दो से जाएगा। दो दूनी 4, दो छक 12, दो एकम 2 और दो दूनी 4, 2,612। फिर दो से जाएगा। दो एकम दो, दो तिया 6, 0 6, 1,306 हो जाएगा। 2600। एक सेकेंड। दो एकम दो दूनी 4, दो छक 12, दो छक 12, दो दूनी 4, ये होगा। फिर आप कितना से? अभी भी दो से हो गया। दो से आप भाग दीजिएगा। दो एकम दो, दूतिया 6, दूतिया 6, दो एकम 1,331। 1,331 जैसे ही आया तो ये 11 का हो जाएगा। 11 से कितना? 121 बार में, है ना। 121, 11 एकम 11। तो यहाँ बच जाएगा 11 में 22, 11 एकम का 11 का, फिर 11 बार में और 11 से एक बार में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, 10,648 को आप लिख सकते। दो गुना दो गुना दो, और फिर 11 गुना 11 गुना 11। तो फिर तीन तीन का इसका समूह बना लेते हैं। घन में 3 का समूह बनता है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे वर्गमूल किसका निकालना है? 10,648 का। तो इसको हम लिख सकते, यहाँ 3, दो का घन और 11 का घन। तो अब यहाँ से एक बार में निकलेगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? ये निकल जाएगा 2 गुना 11। ठीक है, 2 गुना 11। तो आपके पास हो जाएगा 2 गुना 11।
10,648, 11 दूनी 22, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। दोनों क्वेश्चन आसान था, डिफिकल्ट नहीं था। चलिए, अब क्या बोला है, 1323 को घन बनाने के लिए, ध्यान से देखिए, 1323 को घन संख्या, मतलब आपको क्या बनाना है, घन बनाना है। आप किस संख्या से गुना करेंगे, तो आपको वही बताए थे, है ना, कौन सा छोटा संख्या से गुना करना है। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड हम 1323 को निकालते हैं। 1323, 1323, 1323 को देखना है कितना, पहले जोड़ के देखिए, दो से तो नहीं जाएगा, 3 2 5 3 8 1 9, मतलब ये 3 से भाग होगा। तो 3 से दीजिए, जब सब संख्या को जोड़िए और वो 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो मतलब वो 3 से भाग हो जाएगा। तो जोड़ के देखिए, 3 2 5 3 8 1 9, 9 आता है, 3 के पहाड़ा आता है, तो ये 3 से ही संख्या पूरा भाग होगा। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 441 आ गया। अभी 4 4 8 1 9, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ एक शेषफल बचेगा 14, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो 147। अब 3 से जाएगा, 7 1 8 4 12, अभी भी जाएगा 3 से, तो 3 चौक 12 और 3 नंबर 27, ठीक है। अब 7 से, 7 7 49 और 7 से एक बार में, तो 1323 को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 1323 का जब अभाज्य गुणनखंड किए, तो 3 गुना 3 गुना 3, और क्या आ गया, 7 गुना 7। तो किसका समूह नहीं है, आपको दिखेगा कि इसका तो समूह है। अब इसमें छोटी संख्या क्या बोला, गुना करने के लिए, तो ई जो 7 बचा हुआ है, 7 गुना 7, अगर एक और 7 रहता तो हो जाता, तो आपको एक 7 से करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखिएगा, चूंकि 7 जो है सो 3 के समूह में नहीं आता है ना, तो लिखिएगा, चूंकि 7 तीन के समूह में, 3 के समूह में नहीं आता, नहीं आता, तो इसलिए किससे आपको गुना करना होगा, इसको 1327 जो है सो एक, आपको क्या बोला, घन संख्या बनाना है, तब 1327 तो एक घन संख्या नहीं है, तो इसलिए आप बोलिएगा 1327 एक घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है। तो इसको घन बनाने के लिए आपको किसे गुना करना होगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखिएगा, इसलिए इसलिए 1327 को घन संख्या संख्या बनाने के लिए, बनाने के लिए के लिए हम किससे गुना करेंगे, 7 से, कि इक्के को 7 छूटा हुआ है, तो हम 7 से गुना करते हैं, 7 से गुना करते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो अगर 7 एगो नहीं है, अगर दो को 7 नहीं रहता, तब हम 7 गुना 7 49 से करते, बट एक ही 7 है, ठीक है, समझ में आया। बाकी आपको समझ में आ रहा है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर करते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको, अगर नया वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो तो हर दिन जो है सो डलता है ना। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन सत्य और असत्य पे है, ठीक है, कि सत्य है कि असत्य है। अब आपको ये देखना है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि कुछ, अब डायरेक्ट आप बोलिएगा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि अच्छा ये विषम संख्या का घन सम होगा, नहीं, क्योंकि विषम संख्या का घन हमेशा जो है सो विषम होता है, सम संख्या का घन हमेशा सम। तो हम लिख देंगे कि ये असत्य है, लेकिन आपको इसके पीछे क्या चलता है, क्या है, तो वो भी आपको हम क्लियर करेंगे वन बाय वन करके। तो आपको क्या बोला है, यहाँ पे देखिए, पूछ रहा है किसी विषम संख्या का घन सम होगा, ये बोल रहा है, तो ये तो आपको कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, ये बोलिएगा, असत्य है, असत्य, असत्य है, ठीक है, असत्य है। अब असत्य है, इसके पीछे अब क्यों है, तो देखिए, अगर कोई विषम संख्या लेते हैं, 3 का घन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 27। 7 का घन लेंगे तो 7 का घन आपको पता है 343 होता है, तो ये तो विषम आया, है ना। तो ये क्या आ गया, विषम संख्या आ गया, विषम संख्या। तो आप लिखिए कि ये विषम है, ये भी, और ये भी क्या निकला है आपको, विषम संख्या निकला, ये भी आपको विषम निकला। तो विषम संख्या का घन हमेशा क्या होता है, विषम होता है, सम नहीं होता है। तो आपको हम यहाँ लिख के देते हैं कि और बताए भी हैं हम आपको, विषम संख्या
संख्या का घन हमेशा 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 क्या होगा? हमेशा विषम होता है। हमेशा विषम होता विषम होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये इसका क्लियर हुआ होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये देखते के साथ आपको लगेगा कि ये भी सत्य है। क्यों असत्य है? देखिएगा, ये लिखिएगा असत्य है। असत्य है। आप कोई भी जो 8 पर समाप्त होता है, जैसे अगर आपको हम बताएं 2 का अगर घन करेंगे तो वो कितना होगा? 8 होगा। कहाँ पे खत्म हुआ? 8 पर ये खत्म होता है ना? आप लिख लेते हैं 8 पर, ये आपको समझाने के लिए है, लिख रहे हैं 8 पर खत्म होता है। 8 पर खत्म होता है। अच्छा, और भी कोई देख ले। 12 का क्यूब, 12 का घन आपको पता है 1728 होता है। 1728। तो आप ये देखिए कि इसका भी घन कहाँ पे हुआ खत्म? 8 पे ही जो है सो इसका भी खत्म हुआ। 8 पर इसका भी खत्म हुआ। तो इसी को जो है सो यहाँ पे लिख देते हैं। 8 पर इसका क्या हुआ? घन खत्म हुआ। ठीक है, तो इसका भी घन आपको 8 पर खत्म होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त। तो ये इसलिए ये वाला कथन गलत हो गया है ना? तो आप लिख सकते हैं, तो 8 और 1728, तो 8 और 1728 तो पूर्ण घन है ना? 1728 जैसे पूर्ण घन है। पूर्ण घन है। देखिए हम डायरेक्टली वैसे नहीं बता रहे हैं कि आपको लिख दिए अच्छा ये दू असत्य है, सत्य है, असत्य है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये आपको समझना है, तभी तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो जैसे पूर्ण घन है, ठीक है, तो जिनके आखिर में 8 आता है ना, इसलिए ये गलत हो गया। जिनके आखिर में जिनके आखिर में 8 आता है। 8 आता है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका क्लियर। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोलता है। वो बोला है तीसरा क्वेश्चन, 2 अंकीय संख्या का घन 3 अंकीय संख्या हो सकता है क्या? तो चलिए इसको समझते हैं। अगर 2 अंक का सबसे 2 अंकीय संख्या, तो 2 का एक छोटा संख्या ले लीजिए जो सबसे छोटा है, तो 2 का सबसे बड़ा संख्या उसका पहले घन निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे असत्य है कि सत्य है, वो आपको हम तो डायरेक्ट बोल देंगे कि असत्य है। लेकिन देखिए क्या आएगा, सबसे पहले तो आप समझिए कि सबसे छोटी संख्या बताइए 2 अंक का कितना होगा। सबसे छोटी सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों 2 अंकों की संख्या क्या होता है? तो 10 होगा, है ना? 2 अंकों की संख्या ये 10 आता है। ठीक है, तो 10 का हम घन अगर निकालेंगे, 10 का घन, तो वो कितना आ जाएगा? 1000। 1000, ठीक है, 1000 आएगा। तो ये जो 1000 आपको आया, इसमें कितना संख्या है? यहां से यहां देखिए तो 4 है, 4 अंक है। तो ये 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या है। 4 अंकों की संख्या। ठीक है, अच्छा, अब यहां से जो सबसे बड़ी संख्या है ना, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। 2 अंकों की सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या वो कितना होता है? 99, है ना? 99। तो 99 का अगर घन करेंगे, 99 का घन कीजिए, तो 99 का घन जब आप करेंगे तो वो आएगा 970 299। ठीक है, ये बनेगा। और आप यहाँ से देखिए यहाँ कितना है? 3 और 3 6, 6 संख्या है। तो ये 6 अंकों की संख्या है। 6 अंकों की संख्या है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 अंकीय संख्या, ये भी 2 अंक का है, ये भी 2 अंक का है, कि उसका 3 संख्या। तो ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि हम सबसे छोटा निकाले तो उसमें 4 संख्या बना, हम सबसे बड़ा निकाले तो उसमें 6 निकला, तो 3 तो हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए 2 अंकों की बनी संख्या का घन हमेशा कितना आएगा? वो 3 अंक हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ये असत्य असत्य है। चलिए, तो इसको लिख देते हैं आपको लास्ट में, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिखेंगे? देखिए, तो इसलिए
इसलिए दो अंकों दो अंकों से बनी दो अंकों से बनी संख्या का घन बनी संख्या का घन तीन अंकों की संख्या नहीं हो सकती। तीन अंकों की संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य हुआ, नहीं हो सकती। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हम्म, क्या बोला, दो अंकों वाली संख्या का घन में सात या इससे अधिक अंक हो सकते। तो आप देखिए, यहीं से ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर दो अंकों की संख्या में आपको मैक्सिमम कितना आ गया, मैक्सिमम 6 ही डिजिट आ सकता है ना, 6 6 अंक आ सकता है। क्योंकि हम दो अंकों की छोटी संख्या भी देखे और जो है सो बड़ी संख्या भी देखे, तो वो नहीं आया। तो देखिए, ये कथन आपको देखते के साथ क्या हो जाएगा, सत्य है। यहाँ लिख सकते हैं असत्य है। असत्य है, क्यों असत्य है, हम चलिए देखते हैं। सबसे छोटी संख्या देखिए, तो वो कितना आएगा, 10 10, उसमें कितना आया, 1 2 3 4, मतलब 4 अंक हुआ। दो अंकों की बड़ी संख्या वो कितना है, 99। 99 का घन निकालेंगे तो ये निकलेगा, इसमें कितना है, 3 3 6, तो 6 अंक बना। तो इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में 6 अंक होता है, तो वो 7 या उससे ज्यादा कैसे हो सकता है। तो आप लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या दो अंकों दो अंकों वाली संख्या में, दो अंकों वाली संख्या में कितना है, 6 अंक होते हैं। 6 अंक है ना, यहाँ पे 6 अंक आया। 6 अंक होते 6 अंक होते हैं। ठीक है, 6 अंक होते हैं। तो इस प्रकार दो अंकों वाली संख्या में 7 या उससे अधिक नहीं हो सकता। तो इसलिए, या इस प्रकार, इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, दो अंकों वाली संख्या में, दो अंकों वाली संख्या में, इसी को दो अंकों वाली संख्या में सात या सात या उससे अधिक नहीं हो सकता है। मैक्सिमम तो 6 ही होता है, उससे अधिक अंक नहीं हो सकते। उससे अधिक अंक नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी हो गया आपका चौथा क्वेश्चन के लिए। अब देखिए पांचवा है, पांचवा भी जो है तो कर लेते हैं, है ना, पांचवा। अब क्या बोल रहा है, घन संख्याओं के गुणनखंड की संख्या विषम होती है, ये बोल रहा है, घन संख्या के गुणनखंड की संख्या विषम होता है, ये बोल रहा है। तो ये भी कथन असत्य है। क्यों असत्य है, अब देखिए इसका भी लॉजिक देते हैं। अब मान लीजिए घन संख्या जो कि सबसे, मतलब एक तो एक होता है, और उसके बाद जो है सो 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, ये घन संख्या है, 8 घन संख्या है। तो आप एक घन संख्या पर विचार कर लीजिए। हम बोले कि घन संख्या हम 8 पर विचार करते हैं, 8 पर विचार करते करते हैं। आपसे ये नहीं बोल रहा है कि विचार करें, है ना, विचार करें। तो आपसे ये नहीं बोल रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड, बस 8 का गुणनखंड। अब 8 का गुणनखंड क्या होगा, मतलब किससे किससे भाग हो जाएगा। तो 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है और 8 से होता है। अब 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 8 है ना, और 8 है। ठीक है, अब इसमें आप जोड़िए, कितना हो गया, यहां से यहाँ 1 2 3
और एक ये 4 हुआ। अब ये तो सम संख्या हुआ, तो विषम तो हुआ नहीं है ना, तो वो सबके लिए पूछ रहा है आपसे। तो आप बोलिएगा, चूंकि चूंकि इसके 4 गुणनखंड, इसके इसके 4 गुणनखंड जो कि सम संख्या है, 4 गुणनखंड मतलब सम संख्या है ना, सम संख्या, सम संख्या है, ठीक है। इसलिए दिया गया कथन असत्य है। इसलिए दिया गया कथन, दिया गया कथन क्या है, गलत है, गलत है। आपको समझ में आया होगा, है ना। तो यहां तक आपको करना है। इसके बाद 2 और क्वेश्चन है, उसको अगले बार अगले वीडियो में डाल देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी यहां तक आप देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब जल्दी ही जो है सो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। बस 2 क्वेश्चन इसके बाद वाला बता करके अगले वीडियो में उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, है ना, अच्छे से। और क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। कोई भी आप किताब उठाइएगा, क्वेश्चन जो है सो बनाने की कोशिश कीजिए, बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट में डालिए, क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।